Bismillahirrahmanirrahim. Question number 4 of exercise 1.3. So starting from the question number 4. In question number 4 they are saying that Momina walked 3.5 किलोमीटर पर आवर. मोमिना पर आवर में 3.5 किलोमीटर्स वॉक कर रही है. शी टुक अ 12 आवर वॉक. अगर वो 12 आवर कंटिन्यूसली वॉक करती है, हाउ फार डिड शी वॉक, वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी 12 आवर्स में वॉक करते हुए. जो हमें रिलेशन गिवन है वो है पर किलोमीटर पर आवर में 3.5 किलोमीटर्स की वो वॉक कर रही है. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन दे आर सेइंग दैट वॉक वो कितने किस स्पीड से वॉक कर रही है. वॉक स्पीड दैट इज 3.5 किलोमीटर्स पर आवर. और वो कितना टाइम वॉक कर रही है 12 आवर्स. तो हमें बताना है, डिस्टेंस बताना है कि वो डिस्टेंस कितना कवर कर लेगी 12 आवर्स में. सो वी हैव द फॉर्मूला दैट S इज इक्वल्स टू VT, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. तो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. स्पीड है हमारे पास 3.5 किलोमीटर्स पर आवर और टाइम पीरियड है 12 आवर्स. तो 3.5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 3.5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3.5 मल्टीप्लाई बाय 12 42, ये आ जाएगा 42 किलोमीटर्स. सो मोमिना वॉक 42 किलोमीटर्स इन 12 hours. This is the question number 5. Moving to the question number 4. Moving to the question number 5. In question number 5, they are saying that a hiking club went on a 7-day trip. So according to the first information, trip days are 7 days. Each day they hike between 5.5 to 7.5 miles. इन 7 days में वो हर डे इन बिटवीन 5.5 to 7.5 माइल्स की हाइकिंग कर रही हैं. तो हाइकिंग पर डे कितनी हो रही है. पर डे हाइकिंग हो रही है हमारे पास 5.5 to 7.5 miles. It is reasonable to assume that the clubbing the days the club hiked. अब आपको बताने हैं कि नीचे जो ऑप्शंस गिवन है ABCD, इनमें से कौन सा ऑप्शन रीजनेबल है. अगर वो हाइकिंग पर डे इस रेंज में करें तो 7 डेज में वो कितनी हाइकिंग करेंगे. तो पर डे जो मिनिमम हाइकिंग है वो 5.5 है. अगर वो 5.5 माइल्स की हाइकिंग 7 डेज तक करते हैं, 5.5 से कम तो नहीं कर सकते क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन वो कह रहे हैं कि हाइकिंग ईच डे इस 5.5 से 7.5 के दरमियान में ही हो रही है. तो इट मीन्स दैट अगर वो मिनिमम जो रेंज आएगी वो आएगी 5.5 माइल्स पर डे. और अगर 7 डेज तक वो 5.5 माइल्स पर डे के रिस्पेक्ट से ही हाइकिंग करते हैं तो टोटल कितनी हाइकिंग हो जाएगी, कितने माइल्स की हाइकिंग. 5.5 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगी 38.5 माइल्स. और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी. अगर वो 7.5 माइल्स की हाइकिंग ईच डे करते हैं तो वो हो जाएगी 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7, 52.5 माइल्स. तो वो ईच डे इस रेंज के दरमियान में कर रहे हैं. तो 7 डेज तक जो भी हाइकिंग होगी वो इस रेंज के दरमियान में होगी, या तो मिनिमम 38.5 से 52.5 के बीच में ही कहीं पे रहेगी. तो ये ऑप्शन अब मुझे देखना है कि ये किस ऑप्शन को सूट कर रही है. अब यहाँ पे जो पहला ऑप्शन गिवन है वो हमारे पास है लेस देन 35 माइल्स, यानी उनकी हाइकिंग 35 माइल्स से कम रहेगी. तो हमारे पास तो मिनिमम जो है वो 38.5 आ रही है. तो इससे तो ज़्यादा ही 35 से ज़्यादा ही आ रही है, 35 भी नहीं आएगी. इसका मतलब ऑप्शन ए इज़ नॉट रीजनेबल.
ऑप्शन बी कह रहे हैं कि 35 से 55 के दरमियान में रहेगी, तो ये भी 35 से ये दोनों रेंजेस हमारे पास 35 से 55 के बीच में ही आ रही है। 35 से ऊपर देखें तो 38.5 इसी रेंज में आएगी 35 से 55 के दरमियान में, और 52.5 भी 35 से 55 के बीच में ही रहेगी। और थर्ड वन है ऑप्शन बी रीज़नेबल है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, इक्वल टू 55 माइल्स, तो 55 माइल्स के बराबर तो नहीं आएगी, और मोर देन 55 माइल्स, तो 55 माइल्स से मोर देन भी नहीं आएगी। तो सो ऑप्शन बी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स इज रीज़नेबल। सो ये मेरे पास रीज़नेबल आ रहा है ऑप्शन बी, दिस इज ऑप्शन नंबर बी। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास कह रहे हैं, फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट्स काउंसिल परचेज 42 बैलून्स। सो द स्टूडेंट काउंसिल परचेज हाउ मैनी बैलून्स, बैलून्स कितने परचेज हुए, 42 बैलून्स। 42 बैलून्स एट रेस, किस कॉस्ट पे, कॉस्ट क्या दी है, कॉस्ट है हमारे पास रेस 1.85, रेस 1.85 ईच बैलून फॉर द कॉस्ट ऑफ 1.85 रुपीज़। वट इज़ दी टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बैलून्स। आपको बतानी है टोटल कॉस्ट, बतानी है कि वो 42 बैलून्स के लिए टोटल कॉस्ट कितनी पे करेंगे। तो सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ईच कॉस्ट है, ईच बैलून की कॉस्ट है रस 1.85 और 42 बैलून्स ख़रीदे हैं, तो 1.85 को 42 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.85 मल्टीप्लाई बाय 42, तो ये आ जाएगा 77.7। टोटल कॉस्ट आ जाएगी रेस 77.7 टोटल कॉस्ट। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, a group of friends make 4 yard long rectangular banner। a group of friends ने एक बैनर बनाया, उस बैनर की लेंथ जो है हमारे पास 4 यार्ड आ रही है। तो यहाँ पे मैं साथ साथ डाटा लिखता जाता हूँ, लेंथ ऑफ बैनर 4 यार्ड्स, लेंथ ऑफ बैनर बता दी गई है 4 यार्ड्स है। दे पेड रेस 3.75 पर यार्ड फॉर द फैब्रिक, उन्होंने जो बैनर का फैब्रिक है उसके लिए पर यार्ड के लिए 3.75 रुपीज़ पे किए हैं, एंड रेस 9 फॉर द फॉर्म टू गो अराउंड द बैनर। नेक्स्ट आगे कह रहे हैं 10 यार्ड्स पैरामीटर। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना कि बैनर कितने का, कितना पर यार्ड कितने का उन्होंने बैनर का फैब्रिक ख़रीदा, और ये आगे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायर्ड पूछा गया उसमें ये यूज़ नहीं आ रही, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। आगे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो कह रहे हैं कि जो बैनर है उसका 10 यार्ड पैरामीटर आ रहा है, जो बैनर का पैरामीटर है वो आ रहा है 10 यार्ड्स। वट वॉज द विड्थ ऑफ द बैनर, आपने विड्थ ऑफ द बैनर बताना है। तो रेक्टेंगुलर बैनर है, ये मैं यहाँ पे बैनर बना देता हूँ रेक्टेंगुलर बैनर, इसकी लेंथ बता दी गई 4 यार्ड्स है, और पैरामीटर 10 यार्ड्स है। पैरामीटर मीन्स दैट द सम ऑफ ऑल द साइड्स, मीन्स दैट दिस लेंथ प्लस दिस विड्थ, दिस लेंथ प्लस दिस विड्थ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैरामीटर हमारे पास बराबर आ जाएगा, पैरामीटर बराबर होता है 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ के, मीन्स दैट दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, दिस विड्थ प्लस दिस विड्थ। तो पैरामीटर हमें बता दिया गया, पैरामीटर 10 यार्ड्स है, 2 एज इट इज, लेंथ कितनी है 4 यार्ड्स प्लस 2 विड्थ, तो ये आ जाएगा 10 यार्ड्स। ये 4 टू द 8 को इस तरफ मूव करते हैं तो ये -8 इज इक्वल टू 2 विड्थ, तो 10 - 8 आ जाएगा 2, और 2 इज इक्वल टू 2 विड्थ, तो विड्थ आ जाएगी हमारे पास 1 यार्ड। सो द विड्थ ऑफ द बैनर
इज़ 1 यार्ड। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।